हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे और वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक अलग तरह की बॉन्डिंग होती है। जैसे आपने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन इसमें ये इस तरह की बॉन्डिंग जो है थोड़ा सा अलग तरह की बॉन्डिंग हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या इन्फ्लुएंस डेवलप करते हैं मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी में, इनको जानने का प्रयास करते हैं और किन कंडीशंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती। तो पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि यहां पे एक एटम क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। एक एटम आपका हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा एटम जो होना चाहिए हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू, किससे अटैच्ड होना चाहिए, अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कंडीशन है। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा। ठीक ठीक है। और जो आपका ये हाइड्रोजन, जैसे देखिए अगर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हुआ HF हो गया, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हुआ NH हो गया, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हुआ OH हो गया। ठीक, ये आपका हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब ये क्या करते हैं, इनका जो ये हाइड्रोजन है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ेगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग कैसे कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अब देखिए यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम और ये फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन एटम और ये फ्लोरीन हो गया। अब देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पे स्लाइटली नेगेटिव आता है और उससे जुड़ा एटम स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज लेगा। तो ऐसे यहां पर भी होगा, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। अब देखिए ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हुआ। इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस मॉलिक्यूल के, यानी देखिए हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल आपका ये हुआ भाई और एक मॉलिक्यूल ये हुआ। इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप करेगा। ठीक, और ये क्या करेगा, विच होल्ड द मॉलिक्यूल, होल्ड्स द मॉलिक्यूल टुगेदर। ठीक है, ये मॉलिक्यूल को एक दूसरे से बांधे रखता है और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। यानी सीधे सीधे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता है, हमेशा दो चार्ज के बीच में लगता है। तो एक पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, एक पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के से एक लिमिटेड डिस्टेंस पे आएंगे तो आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ फ्लोरीन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, इसे हम लोग वीक बॉन्ड मानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक बॉन्ड मानते हैं।
अगर आप यहां पे देखिए, हाइड्रोजन एटम यहां ब्रिज की तरह काम कर रहा है। हाइड्रोजन एटम यहां ब्रिज की तरह काम कर रहा है। एक तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, लेकिन हाइड्रोजन एक तरफ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन से जुड़ा है, और एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा। देखिए हाइड्रोजन एटम ये क्या कर रहा है, ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है बिटवीन टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है वो दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, और एक साइड में, वन साइड बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड represented by solid line, and other side bonded by dotted line through इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ध्यान दीजिएगा इसको ध्यान दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। हमने आपसे क्या कहा है कि यहां पर जो हाइड्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव। आपसे क्या कहा कि देखिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन ब्रिज का काम कर रहा है। किसके किसके बीच में, इस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और इस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में। तो एक तरफ ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक तरफ ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये सॉलिड लाइन जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और जो डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, ये कोवैलेंट बॉन्ड लिखा है, और रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन जो है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो गई। द अट्रैक्टिव फोर्स which binds the attractive force which binds the hydrogen atom of one molecule and most electronegative atom में FON होगा। यही तीन एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, फिर सुन लीजिए। द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में कौन कौन होगा, फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे भाई। इसी बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर आप कंडीशन देखिए और देखिए कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम लोग ये कहते हैं, यह भी आपने चर्चा भी किया था, इसको देखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है, ये तो आपने बताया ही। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड है और रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ये सब जाने रहिए, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ये ऐसे दिखाई देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ये हमेशा आपको ध्यान रहना चाहिए। और अगर हम लोग इसकी बात करें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अभी आपने क्या कहा, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड है, और आपने कहा रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ये तो कहा ही आपने। और ये
जानते हैं वीक किसकी अपेक्षा होता है? वीक देन नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, वीक देन नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। आपको मालूम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वो लगभग होती है 10 से 40 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जो स्ट्रेंथ होती है द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो लगभग जो है 40 किलो जूल के रेंज में जाता है भाई, 400 किलो जूल के रेंज में जाता है। अप्रोक्सीमेट 400 किलो जूल पर मोल के रेंज में जाता है। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी 1/10 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है 1/10 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं H बॉन्ड स्ट्रेंथ इज 1/10 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसका 1/10वां हिस्सा होगा भाई, ठीक। आपको मालूम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, अगर हम लोग नॉर्मली देखें इसको तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है हमने बताया कि 1/10 है। आपको मालूम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो लार्ज होती है देन नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी जो लेंथ होती है दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है, कैसे डिफरेंस होता है, देखिए जैसे अभी आपने कहा था H F डॉट H, यहां बना रहे थे ना H F, यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली निगेटिव चार्ज, स्लाइटली निगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड की लेंथ है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड की लेंथ है वो 155 पिकोमीटर होता है। 155 पिकोमीटर हाइड्रोजन बॉन्ड की, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है 155 पिकोमीटर है। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड की डिस्टेंस है 109 पिकोमीटर होता है। और आपको मालूम है कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है, ये याद होगा आपको, हमने इससे पहले बताया है, बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। अब आप खुद देखिए, बॉन्ड एनर्जी, इसकी लेंथ कम है जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है। और आपने बताया कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ है वो ज्यादा है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेंथ इसकी क्या है, कम है। ठीक है भाई। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है। और आप जानते हैं एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी ऑफ ग्रुप, पोलैरिटी ऑफ ग्रुप। जैसे यहाँ पे ग्रुप जो लिया है आपने वो तो पोलर है ना, ये बॉन्ड पोलर है, डाइपोल बन रहा है, एक प्लस और एक माइनस बन रहा है, तो वहां डाइपोल उसे कहते हैं, उसे हम लोग पोलैरिटी कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि ग्रुप की पोलैरिटी क्या है, यानी ग्रेटर द पोलैरिटी, ग्रेटर द पोलैरिटी, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए
यानी जिस बॉन्ड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, और पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उस बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन बताई, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताई। अब हम लोग ये कंडीशन लेने चल रहे हैं किन कंडीशंस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ये भी ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, दो चार्ज आयंस के बीच में लग रहा है। तो यहाँ दो चार्ज आयंस हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसी चीज को आप यहाँ पे देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब आप कार्य वाला कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ने चल रहे हैं कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे और इन कंडीशंस में ये देखेंगे कि किन कंडीशंस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है भाई। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पे दो कंडीशन है, टू कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। अब पहली कंडीशन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ठीक, तो आपको मालूम है ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ठीक, ग्रुप 17 के होते हैं। तो आपको मालूम है सेकेंड पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपका टॉपिक है वो भी डिपेंड करता है साइज पे। ठीक है, अगर साइज छोटी है इसका मतलब सेकेंड पीरियड के जो ग्रुप होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। तो यहां पे हम लोग मानते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मालूम होगा 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और Cl भी होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है ये। ठीक, तो क्वेश्चन है यहां पे कि ऐसे एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती। क्यों? उससे बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा क्रिएट होगी, और बॉन्ड में जब पोलैरिटी ज्यादा क्रिएट होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स उसमें ज्यादा स्ट्रांग लगेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON, फॉन हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेंगे, डेवलप्स ग्रेटर पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल्स, डेवलप्स ग्रेटर polarity in the molecule, greater polarity in the molecule, और ज्यादा पोलैरिटी होगा तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म, यानी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा। अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डेवलप करेगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव स्मॉल साइज, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव स्मॉल साइज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी साइज क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव स्मॉल साइज। तो जैसे देखिए हमने आपसे कहा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके लास्ट में क्या आता है 2p, इसके लास्ट में क्या आता है 2p, इसके लास्ट में क्या आता है 2p, और क्लोरीन के लास्ट में क्या आता है 3p।
क्लोरीन के लास्ट में क्या आता है 3p। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी 3.5 है, इसकी 3 है। ठीक है, दोनों की क्या है बराबर है। ठीक, लेकिन कहा जाता है क्लोरीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरीन की साइज क्या हो गई, देखिए क्लोरीन में थर्ड सेल आ गया। क्लोरीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज क्लोरीन हैव लार्ज साइज देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के बावजूद भी क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। उसका कारण क्या है, क्लोरीन की साइज का बड़ा होगा। अब क्लोरीन बड़ा होगा, इस वजह से क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स को आप जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, एक को हम लोग पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक को हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर, और आप जानते हैं इसे हम लोग कहते हैं पॉलीमेरिक, जिसमें ये पॉलीमेरिक हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें ये पाया जाता है वो मॉलिक्यूल कैसा नेचर शो करता है, पॉलीमर इन नेचर। molecule in which intermolecular hydrogen bond are present, molecule in which intermolecular hydrogen bond are present exist as पॉलीमेरिक इन नेचर, पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। पॉलीमर का मतलब होता है हैवी मॉलिक्यूल, हैवी मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। और दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 molecules made up of same substance are different, are different substances। मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं, different substances made up of same substances are different substances। ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आपको मालूम है, इसका एग्जाम्पल देखिए, सारे एग्जाम्पल इसमें आएंगे। H2O, NH3, HF, ROH, इसे अल्कोहल पढ़ते हैं भाई, इसे क्या पढ़ते हैं, अल्कोहल। ये सारे एग्जाम्पल इसी में आते हैं। एक ऑर्गेनिक का भी एग्जाम्पल होता है पैरानाइट्रोफिनॉल, अभी पढ़ा जाएगा, इसको भी बताएंगे आपको, पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसकी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को भी जो है इन्फ्लुएंस करता है। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड the property of molecule are affected, that is solubility, ठीक,
सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एटसेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सब के सब किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली देखेंगे और समझेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने कहा H2O, H2O को हम लोग दिखाएंगे किस तरह से? H2O का होल N, ठीक है, H2O का होल N, और इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा देखिए H O पे स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, H पे स्लाइटली पॉजिटिव। अब दूसरा H2O बनाइए, H O पे स्लाइटली नेगेटिव, H पे स्लाइटली पॉजिटिव, फिर ऐसे O पे स्लाइटली नेगेटिव, H पे स्लाइटली पॉजिटिव। अब देखिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका डेवलप कर रहा है। इसे हम लोग कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे NH3 को देखिए, NH3 को N से दिखाते हैं, NH3 को जो है हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और यहाँ पे H N H H, और ये होता है स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, आपका ऐसे चलाता जाएगा, N H H, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसे दिखाई देगा यहाँ पे, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे आपका ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे HF का देखेंगे आप, HF को जो है आप N दिखाते हैं, HF मॉलिक्यूल को जो है आप N के रूप में दिखाएंगे। तो यहां पर भी देखिए H और F, फिर H F H F, ऐसे इस तरह दिखाई देगा। यहां स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस तरह से होगा। इस तरह से हम इसको भी ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह से इसको भी देखते हैं, ठीक है भाई। अगर हम इसी तरह से जो है NH3 अल्कोहल का देखें, तो अल्कोहल में इसी की तरह से यहां पे क्या करते हैं? अल्कोहल, अब मान लीजिए इसको ROH ले रहे हैं, ROH, तो ये ROH कर दीजिए, इसको भी ROH का होल N हो जाएगा। तो यहां हम क्या बना देंगे? R, यहां क्या बना देंगे? R, यहां क्या बना देंगे? R, ये दिखा देंगे। ये आपका अल्कोहल का हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड, और वो H बॉन्ड कौन सा है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर ये भी है, इंटरमॉलिक्यूलर ये भी है। सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे भाई, ये ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पहले जान लीजिए क्या होता है ये स्ट्रक्चर। जैसे आपने अगर सुना होगा, हाई स्कूल लेवल पर अगर पढ़ाया गया होगा, तो इसे सुना होगा, इसे क्या कहते हैं? बेंजीन। अगर इसके ऊपर OH लगा दीजिए तो इसे हम लोग फिनाल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बेंजीन के ऊपर कहीं भी OH लगा दीजिए तो उसे हम लोग फिनाल पढ़ते हैं, और इसके अगल बगल वाले पोजीशन को हम लोग आर्थो बोलते हैं। इसके बगल वाले पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, और आर्थो के बगल वाले पोजीशन को हम लोग मेटा बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं पैरा। तो एग्जाम्पल आपका देखिए क्या लिखा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल का मतलब हो गया पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा इसी कंपाउंड। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो ये आपका हो गया पैरा पे NO2 हो गया, और ये OH हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल,
फिनाल हो गया ये, इसको आप देख सकते हैं। अब पैरा नाइट्रोफिनाल अगर है ये, तो हम लोग क्या अनुभव कर सकते हैं? पैरा नाइट्रोफिनाल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त है कम से कम 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल है तभी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसको दिखाना चाहें हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो देखिए कैसे दिखाएंगे। 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और अगर इसी का 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो देखिए कैसे दिखाएंगे। ये हो गया आपका OH, ये हो गया N, ये O हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, और ये माइनस। अब देखिए O पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, S पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा ही, N पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और N पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा ही। अब आप जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो यहां से देखिए, यहां H को ऐसे लिख देंगे, देखिए इस तरह से, और यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव ले लेंगे, ये स्लाइटली नेगेटिव। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ये यहां से ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे यहां से जुड़ जाएगा। अब इस तरह से ये आपका जो है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा? पॉलीमेरिक। और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ध्यान रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन लेंगे। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो ये वेपोराइज कम होगा, तो इसे कहेंगे लो वोलाटाइल। ये क्वेश्चन है भैया। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपोराइज कम होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लो वोलाटाइल। यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करता है, और जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से इसका जो वोलाटिलिटी नेचर है, यानी वेपोराइज होने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? लो वोलाटाइल कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। इसके लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल की आपको जरूरत नहीं, ठीक है भाई। इसी में आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिल जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम मिल जाएगा, ठीक। और इसकी खासियत क्या है? ये प्रेजेंट ओनली इन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है भाई। और आप जानते हैं इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से रिंग स्ट्रक्चर बनता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप लोग लेंगे आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। ये 2 एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। आर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल की बात कर रहे हैं, जैसे हमने बताया ना, ये बेंजीन है। और फिनॉल के लिए आपको बताया था हमने कि OH लगा दीजिए किसी भी पोजीशन पे, तो ये आपका क्या हुआ? फिनॉल हो गया। अब आर्थो पोजीशन, बगल वाले पोजीशन को आर्थो कहा था, तो यहाँ NO2 लगा दीजिए आर्थो पोजीशन पे, तो ये आपका हो जाएगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है भाई। अब ऐसे ही बेंजीन है, बेंजीन ये होता ही है,
बेंजोइक एसिड कह रहे हैं, यानी COH को कहीं भी लगा दीजिए, COH लगा दिया, बेंजोइक एसिड हो गया। आर्थो पे OH लगा दीजिए, हाइड्रोक्सी हो गया, OH को हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये हो गया। इसी में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा भाई, इसी में हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे देखिए, NO2 है, यहां पे हमने लिया, ये OH है, N है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड O हो गया। अगर इसको देखें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, इस पे स्लाइटली निगेटिव आएगा, इस पे स्लाइटली निगेटिव आएगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को आप क्या कह रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया। ऐसे आप इसको देखिए, COH को, यहां पे देखिए C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे OH है, तो ये CO पे C पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, O पे स्लाइटली निगेटिव, H पे स्लाइटली पॉजिटिव। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए एक ही मॉलिक्यूल में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया, किसी दूसरे मॉलिक्यूल की आपको जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये आपका, और ये जो है एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ डालिए। बाकी की बातें जो है हम लोग नेक्स्ट डे, जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, तब पढ़ा जाएगा। इतनी बातों को पढ़ डालिए अच्छे से, समझ करके, रिवाइज करके, नेक्स्ट डे। थैंक यू।